अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर आज हम CS 201 की असाइनमेंट नंबर 1 करने जा रहे हैं फॉल 2022 की। इसकी लास्ट डेट जो है वो 5 दिसंबर 2022 है। आपने डेव C++ को इंस्टॉल करना है, आपको मिल जाएगा, ये फ्री होता है सॉफ्टवेयर, बिल्कुल आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। पहले 10 लेक्चर आपने प्रिपेयर करने और आपने सिर्फ फाइल CPP में सबमिट करवानी है, यानी कि आपने जो फाइल बनाई होगी डेव C++ की उसी को आपने सबमिट करवाना है, उसके अलावा आपने कोई फाइल सबमिट नहीं करवानी है। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो आपने एक ऐसा कोड लिखना है जिस कोड के अंदर आपने एम्प्लॉयज़ की बेसिक पे बतानी है, उसके हाउस का रेंट बताना है और इसी के साथ आपने उसकी टोटल पे का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल करना है। अगर आप यानी कि इसका फंक्शन आप ये प्रोग्राम आप इस तरह लिखेंगे कि आपने यूज़र से वैल्यू को गेट करना है। यूज़र कौन होता है? यूज़र मैं होता हूँ, यूज़र आप होते हैं। आपने यूज़र से वैल्यू को गेट करना है। जिस तरह 1 है, अगर यूज़र 1 एंटर करे तो सैलरी उसकी आ जाए 50,000 रुपया, उसके हाउस का जो रेंट है उस पर 10% आ जाए और इसी के साथ उसके जो यूटिलिटी अलाउंस है उसके पास जो यहाँ पे 3000 आ जाए। इस तरह आप 2 एंटर करें तो ये तमाम मामला हों। इस तरह आप 3 एंटर करें तो 90,000 आ जाए, 10 आ जाए और एट द एंड 7000 आ जाए। ठीक है, आपका आउटपुट जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि अगर आप एंटर 1 करें तो ये वाला आउटपुट आपके पास आना चाहिए। ये मैं आपको आगे जाके कोड में दिखा भी दूंगा। ये वाला एंटर 2 करें तो ये वाला आउटपुट है और अगर आप एंटर 3 करें, वैल्यूज बेसिकली आपकी चेंज होंगी। अगर आप एंटर 3 करेंगे ना तो एंटर 3 करने के बाद आपके पास जो रिक्वायरमेंट जवाब आएगा वो इस तरह से आएगा। देखिए ये वैल्यूज बेसिकली आपकी चेंज होंगी। ठीक है, और ये बात याद रखिएगा कि ये बात आपने याद रखनी है कि 5 दिसंबर से पहले पहले आपने इसको कवर कर देना है। और अगर आपने 1 से लेकर 3 तक कोई नंबर एंटर नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपने 4 एंटर कर दिया, 5 एंटर कर दिया तो आपने गलत नंबर एंटर किया है। तो वहाँ पे आपका जो स्केल होगा, आपका जो आउटपुट होगा वो ये आएगा कि आपने इनकरेक्ट रेंज को एंटर किया है। पहले मैं आपको अपना कोड दिखा दूँ। ये हमने कोड लिखा जी मैंने। अब मैं आपको इसके कोड के ऊपर दिखा देता हूँ। ये तीनों दफ़ा आप रन करेंगे तो यही तमाम जो चीज़ें आपके पास जानना होंगी जो मैंने आपको बता दी हैं। देखिए ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा वीडियो के अंदर, तो मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूँ। ये मैंने कोड एंटर किया हुआ था, मैं इसको यानी मैं चेकआउट कर रहा था। मैं दोबारा इसको एंटर करता हूँ एक दफ़ा से और फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए वो क्या कह रहा है कि एंटर द स्केल ऑफ द एम्प्लॉय। मैं 1 एंटर करूंगा तो ये देखें ये वाला जवाब आपके पास आ गया जो कि आपके आउटपुट से मैच करता है कि 50,000, 5,000, 3,000 और टोटल उसकी आ जाती 58,000। ठीक है, मैं आपको आपके असाइनमेंट से यही कोड दोबारा दिखाऊंगा। अगर आपने 1 एंटर करना है तो आपके पास क्या आउटपुट होना चाहिए, ये देखें 50,000। अब आपने सिर्फ मैच करना है 50,000, 5,000, 3,000 और टोटल आना चाहिए 58,000। ठीक है, अब यही कोड आप मेरा यहाँ से मैच कर लें तो इसका आउटपुट देखें तो ये देखें 50,000, 50,000, 5,000, 3,000 और 8 जो है वो 58,000। इस तरह मैं अगर ये और आउटपुट दोबारा चलाऊं तो मैं यहाँ पे 2 एंटर करूंगा तो आफ्टर एंटरिंग द 2 देखिए मेरे पास जवाब उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आ जाएगा। देखें 70,000, 7,000, 5,000 और 8,000 एंड 82,000। इस तरह अब आप 3 एंटर करेंगे तो आपके पास वही रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंशाल्लाह जवाब आएगा और ये 110% बिल्कुल ठीक कोड लिखा है मैंने। अब मैं आपको एंटर प्रेस करके दिखा दूं कि अगर मैं एंटर प्रेस नहीं करता, नहीं 1 से लेकर 3 तक नहीं एंटर प्रेस करता तो 4 में एंटर कर देता हूं तो देखें वही जवाब जो कि आपके लेक्चरर ने कहा था कि इनकरेक्ट रेंज, एंटर द स्केल ऑफ एम्प्लॉय 1 to 3। ठीक है, एंटर प्रेस कर दें या कोई भी किया प्रेस कर दें तो आपका आउटपुट वापस चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा छोटा है, ये वीडियो में समझाना पॉसिबल नहीं है। यानी कि मैं समझा तो सकता हूँ लेकिन आपको कोई डायरेक्टली समझ नहीं आएगी। हम चलते हैं डायरेक्टली अपनी वर्ड की फाइल के ऊपर। यही कोड मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है आपके लिए। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, आपने इसी कोड को कॉपी करना है, आपने इस कोड को चेंज आउट नहीं करना। ठीक है, ये आपका कोड है। इस चीज़ को देखते हैं तो देखें सबसे पहले आपने हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। आफ्टर एडिंग द हेडर फाइल आपने #include iostream.h, ये आपकी हेडर फाइल्स होती हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले अगर आप पेड असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको पेड असाइनमेंट भी बना के दे देंगे जिसके 110% नंबर आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। उसके आगे आप बात करें तो उसके आगे हमारे पास जो है वो यूजिंग नेम स्पेस std, ये आपका मेन फंक्शन होता है। इंट एम्प्लॉय, इंट क्या है? इंट यहाँ पे हमारे पास डेटा टाइप है जी। अब डेटा टाइप ने क्या काम करना होता है? डेटा टाइप आपके पास कौन से नंबर्स आपने जो है वो एंटर करने हैं। जिस तरह देखिए 4,000, 3,000, 50,000, 90,000, 80,000 ये सारे इंटीजर्स थे। इसी वजह से हमने यहाँ पे इंट लिखी। अगर वो फ्लोटिंग में मांगता है लाइक 50,000 पॉइंट समथिंग तो वहाँ पे हमने फ्लोट डेटा टाइप को पास करना था। एम्प्लॉय, चूंकि एम्प्लॉय हमारा एक वेरिएबल नेम है जो कि आपको आपके आउटपुट में दिया गया होगा। इंट और स्केल, अब देखें इंट एम्प्लॉय यानी एम्प्लॉयज की सैलरी और इंट हमने यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि हमने स्केल लिखना है। अब स्केल भी आपको आपके आउटपुट में दिया गया था। ये तमाम चीज़ों को आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया, आपने यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया। अब हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। स्विच स्टेटमेंट आपने अपने लेक्चर के अंदर लाजमी तौर पर पढ़ी होगी। स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे मुख्तलिफ केसेस होते हैं। अब आप दोबारा से अपनी जो है वो क्वेश्चन फाइल देखें। ओह सॉरी, आप क्वेश्चन फाइल देखिए
तो क्वेश्चन फाइल के अंदर आपको वाज़ह तौर पे देखें केसेस दिए जा रहे हैं। 1 केस है, ये देखें ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो आपको मुख्तलिफ केसेस के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो केस 1 में स्विच के अंदर केस होते हैं और याद रहे जब हम स्विच में केस लिखते हैं ना तो इसका सिंटैक्स ये है स्विच। अब आपने स्केल लिखना है, अब ये आपकी मर्जी है, क्योंकि अब आपकी जो क्वेश्चन है उसके अंदर स्केल लिखा गया था इसलिए हमने यहाँ पे स्विच लिख दिया। अब ये इसका आउटपुट सॉरी इसका सिंटैक्स आपने याद कर लेना है। उसके बाद आपकी ये स्टार्टिंग ब्रैकेट होगी केस 1। केस 1 में उसने आपको क्या कहा था, केस 1 में उसने आपको ये कहा था कि आपका जो तरीक़ेकार है, यानी आपका जो सैलरी का बजट होगा वो ये होगा, आपकी जो रेंट यानी कि आपका जो हाउस रेंट होगा वो 10% आएगा और आपके जो यूटिलिटी अलाउंस होंगे वो आपके 3000 आ जाएंगे। तो इसी के रिक्वायरमेट के मुताबिक हमने यहाँ पे क्या करना है, सैलरी को 50,000 हमने लिख दिया, हाउस रेंट को हमने क्या किया 10% के हिसाब से मेंटेन किया। तो सैलरी मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100 ये आपके पास निकालने का तरीक़ेकार और फार्मूला है। अलाउंस यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 3000 की, चूँकि ये हमारे क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई थी। टोटल पे अब देखें जब हमने किसी चीज़ को टोटल निकालना होता है ना हम उसको प्लस करते हैं। तो सैलरी को प्लस कर दें, हाउस रेंट को प्लस कर दें और अलाउंस को प्लस कर दें। प्लस करने के बाद सी आउट याद रहे ऐसा फंक्शन है जो कि हमें हमारी वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके दे देता है। बेसिक सैलरी हमें आउटपुट में दी गई थी, सैलरी आपने यहाँ पे चुके बेसिक सैलरी वाले गेट कर लेगा यहाँ सैलरी को। हाउस रेंट का मतलब है, अच्छा ये जो आपको यहाँ पे बैकलाइन एन नजर आ रही है ना, इस बैकलाइन एन का मतलब है कि नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाओ, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसलिए नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके असाइनमेंट के अंदर जो आउटपुट हमें दिया गया है उसमें वो नेक्स्ट लाइन पे मूवमेंट उसने किया हुआ था। अच्छा अब आपने बेसिक सैलरी लिखी, जो सैलरी आपकी गेट होगी। अब हाउस रेंट, फिर उसके बाद यूटिलिटी अलाउंस, उसके बाद आपने तमाम चीज़ों को प्रिंट किया और आखिर में आपने टोटल पे को भी जो है वो प्रिंट आउट किया और फिर ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी। अब स्टूडेंट्स याद रहे ब्रेक स्टेटमेंट, केस 1 की ब्रेक स्टेटमेंट ये लगी है। इसका मतलब है कि अगर ये काम होता है तो ब्रेक कर दो, अगर आप ये ब्रेक ना लगाते ना तो फिर आपका केस 2 चलना स्टार्ट हो जाना था। अगर आपने 1 प्रेस किया होता तो ये ब्रेक ना होती, फिर केस 2 ने भी चलना स्टार्ट हो जाना था और हमें हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जवाब नहीं मिलना था। इसलिए हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगाया जो कि एक नेसेसरी पार्ट है जब हम स्विच स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। केस 2 में आ जाए। अब केस 2 में देखिए उसने आपको क्या कहा था, केस 2 के अंदर उसने कहा था कि सैलरी 70,000 होनी चाहिए, हाउस रेंट जो है वो भी 10%, उसके बाद जो उसकी यूटिलिटी अलाउंस है वो 5,000 जो है वो होने चाहिए। अच्छा अब आप यहाँ पे आ जाएं। अब यहाँ पे वही काम आपने जो सैलरी है वो आपने 70,000 कर दी। अच्छा उसके बाद देखें, अच्छा ये ना कमेंट्स होते हैं, ये वाला कोड नहीं कॉपी करना है, सिंपल आपको बता रहा हूँ अगर आपने पेड असाइनमेंट बनवानी है तो, ठीक है। उसके आगे देखें हाउस रेंट में आपने वही फार्मूला दोबारा से लगाया, चूंकि हमारी वहाँ पे वैल्यू चेंज है, 70,000 प्रीवियस हमने 50,000 दी थी। अलाउंस हमने यहाँ पे वैल्यू को चेंज करते 50,000। टोटल पे वही तमाम तर फार्मूला सैलरी प्लस हाउस रेंट प्लस अलाउंस। फिर हमारे पास सी आउट, याद रहे ऐसा फंक्शन जो हमारी वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके हमें दे देगा। उसके आगे आप आएँ तो बेसिक सैलरी आपकी आ गई, वही तमाम चीज़ें जो आपने पहले वाले केस में समझनी है। उसके बाद ये देखें ब्रेक आपने दोबारा लगाया जो कि केस 2 का है। केस 3 में आए तो केस 3 में भी वही काम आपने किया, सैलरी आपने 90,000 जो है वो एंटर की। 90,000 को एंटर करने के बाद आपने हाउस रेंट एंटर किया, तमाम चीज़ों को आपने सी आउट करवाया और ब्रेक करवा दिया। अब हम आते हैं डिफ़ॉल्ट में, ये भी एक नेसेसरी पार्ट है। अब जब तमाम तर केसेस जिस तरह 1 2 3 अगर मैंने इसमें से कोई वैल्यू एंटर की थी तो मुझे उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जवाब मिल जाएगा। मैंने आपको एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो 4 एंटर करके दिखाया था। 4 उसने 4 में क्या कहा था, इनकरेक्ट रेंज। तो ये तमाम तर वैल्यू आपने स्विच स्टेटमेंट के डिफ़ॉल्ट पार्ट में रखनी होती हैं। आपने सी आउट करवा दिया इनकरेक्ट रेंज, एंटर द स्केल ऑफ 1 2 3 के भाई एंटर करो 1 से लेकर 3 तक, वरना हम ये इनकरेक्ट है, और आपने ब्रेक करवा दिया। अब मैंने आपको जो ऊपर बताया था कि वो वाली ब्रैकेट यहाँ पे खत्म होगी, खत्म होने के बाद आप आगे जी मेन पार्ट के ऊपर, ये आपका मेन पार्ट होता है फंक्शन का, इंट स्केल। अब आप यहाँ पे आपने यहाँ पे जो है वो स्केल को एंटर किया इंट के नाम से, सी आउट करवा दिया, यानी सबसे पहले आपके पास यही आएगा कि एंटर योर स्केल। आप अपने स्केल को एंटर करें 1 से लेकर 3 तक, जो मैंने आपको आउटपुट में दिखाया था। ये देखें पहली लाइन आपके पास आ रही है, एंटर योर स्केल ऑफ द एम्प्लॉय 1 2 3, ठीक है। उसके आगे आपकी स्विच स्टेटमेंट चलेगी। अच्छा अब यहाँ पे आपने वो करवाया, और सी इन याद रहे ऐसा फंक्शन है जो कि आपको वैल्यूज यूजर से गेट करवाता है। यूजर मैं हूँ, यूजर आप हैं। जिस तरह मैं आपको दोबारा आउटपुट करके दिखाऊं तो इसका आउटपुट क्या था, हम इसको दोबारा से एग्जिट करते हैं। अब आपने सी आउट और सी इन, ये स्पेशली प्रैक्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके क्विजेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे रन किया। अब यहाँ पे देखिए पहली लाइन आ गई, आपका मेन फंक्शन है। मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ 1, देखिए मैंने एंटर किया 1, ये यूजर एंटर कर रहा है 1, तो ये जो यूजर है खुद एंटर कर रहा है 1, ये फैसिलिटी मुझे दी है सी इन के फंक्शन ने। और ये जो ऑलरेडी मेरे पास आ रहा है ना कि एंटर योर स्केल ऑफ द एम्प्लॉय, मैं इसको बड़ा करता हूँ, देखिए ऑलरेडी मेरे पास ये लाइन लिखी आ रही है एंटर योर स्केल ऑफ द एम्प्लॉय, तो ये सी आउट करवा रहा है। 1 के बाद मैं प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए मेरे पास मेरा जवाब आ जाएगा। तो ये स्विच स्टेटमेंट काम कर रही है। तो
तो इस तरह से हमने सी आउट और सी इन के फंक्शन को इस्तेमाल करना है। एम्प्लॉय के स्केल को आपने जो है वो तमाम चीज़ों को यहाँ पे रिटर्न करवाया, रिटर्न जीरो, ये हमारा आखिर में लिखना होता है। क्यों लिखते हैं ये आप आगे जाके इंशाल्लाह डिटेल से काम करेंगे। तो ये आपका जो है वो जवाब है, और यही आपने सिंपल सी असाइनमेंट है, ये आपने जो है वो इसी कोड को कॉपी करना है। इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आपने जो चेंज करनी हो, ठीक है। वो CS201P की भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। उसके अंदर आपने अपनी आईडी जो है वो चेंज करनी होगी, बाकी सारा कोड आपने CS201 का एज इट इज़ रखना है। अगर आप पेड बनवाना चाहते हैं तो आप काइंडली इस कॉन्टैक्ट पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको पेड सर्विसेज जो है वो दे दी जाएंगी, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट थी। इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो मिड टर्म की फाइल्स हैं, मिड टर्म के जो एग्जाम्स होंगे वो भी इसी चैनल पर शेयर करूँगा। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका होगा। ये कॉन्सेप्ट ना सिर्फ आपकी असाइनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, बल्कि ये कॉन्सेप्ट आपके पेपर में जो मिड टर्म एग्जाम्स हैं और जो फाइनल टर्म एग्जाम्स हैं और स्पेशली प्रैक्टिकल के स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेक श्योर कि आपने हर चीज़ को अच्छी तरह पढ़ लेना है, हर चीज़ को अच्छी तरह सुन लेना है। कहीं से समझ नहीं आ रही, अब मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिए, लेकिन इस कोड को आपने एज इट इज़ जो है वो ही कॉपी करना है, जो मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड बता दिया। कमेंट्स भी आप दे सकते हैं। कमेंट्स देने का तरीकेकार होता है ये वाला, ये देखें डबल हमने स्लैश लिखा है, इसको कहते हैं कमेंट्स। इसका कोई भी हमारे कोड पे इफेक्ट नहीं पड़ता। ये जब मैं राइट कर रहा था तो मैंने आपके लिए इसको लिखा हुआ था, ये देखिए, ये स्विच स्टेटमेंट के मैंने कमेंट्स दिए हुए हैं। तो मेक श्योर कि आपको हर चीज़ की समझ आ चुकी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप मिड टर्म के हवाले से कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड लेना चाहते हैं, गाइडलाइंस आप लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको वहाँ पे भी कांटेक्ट जो है वो मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। इस दुआ के साथ इजाज़त दें। अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम तरह लोगों को कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।